किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक को छेड़ता है जिसके बारे में हम सब हमेशा की तरह जानते हैं, सब हमको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के वही बात आती है कि हम लोग क्या एक्शन लेते हैं उसके बारे में अभी तक हम लोग एकदम ब्लाइंड स्पॉट में, हमें पता ही नहीं है कि सच्ची में हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। तो बिना टाइम बिगाड़े दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दो दोस्त थे एक शहर में, संजय और मनोज। दोनों के दोनों कॉलेज से पास हो चुके थे। दोनों के पास नौकरी नहीं थी, दोनों नौकरी ढूंढ रहे थे लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। तो वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास गए। उन्होंने बोला कि सर, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, आप हमें बिज़नेस चालू करने के लिए रुपए दीजिए, आप थोड़ी हेल्प करेंगे तो हम कुछ बिज़नेस करने की सोचते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने दोनों को 1000 रुपये दे दिए और बोला कि 1 साल के बाद मुझे 1000 रुपये वापस दे देना। संजय और मनोज दोनों रुपए लेने के बाद बाहर निकले। संजय ने मनोज को बोला कि चल, हम कोई अच्छा सा एक काम चालू करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है। मनोज बोलता है, नहीं यार, मैं तो कुछ जगह घूमने जाऊंगा पहले, उसके बाद वहाँ से घूम के आने के बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समय निकला, उसके बाद धीरे धीरे करके 1 साल ख़त्म हो गया। दोनों के दोनों स्कूल के प्रोफेसर के पास आए। उन्होंने बोला कि सर, हम दोनों आ गए आपके पास, आपने 1 साल का समय दिया था। प्रोफेसर साहब दोनों को देख के मुस्कुराए, पूछा कि आप दोनों आ गए हो वापस, मुझे आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग मुझे बताओगे कि आपने 1 साल क्या किया। तो उन्होंने मनोज से पूछा। मनोज ने बोला कि सर, आपने जो मुझे 1000 रुपये दिए थे, मैं यहाँ से बाहर लेके गया तो मैं एक जगह पर गया काम चालू करने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे धोखा दिया। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर सर ने संजय से पूछा कि संजय, क्या तुम भी खाली हाथ आए हो या तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए या बताने के लिए। संजय ने अपनी पॉकेट से 1000 का नोट निकाला और साथ में दूसरा भी 1000 का नोट निकाला और सर को बोला कि सर, ये लीजिए। सर ने पूछा, ये क्या संजय, तुम मुझे रुपए दे रहे हो, क्या तुमने क्या किया, क्या तुमने किसी को धोखा दिया है। तो उसने बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब जा रहा था तो मैंने देखा कि एक खेत के पास एक किसान अपने फलों को बेचना चाह रहा था, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं था। तो मैंने उस किसान से उसकी मदद की, पहले तो उससे उसके फल ख़रीद लिए। मैं शहर गया, उन फलों को लेके मैंने शहर में बेच दिए। फिर उसके बाद ये सिलसिला चालू होता गया, क्योंकि किसान को पता चल गया कि उसके फल ख़रीदने वाला मैं था। और धीरे धीरे करते करते 6 से 7 महीने के अंदर मैंने शहर में अपनी खुद की दुकान ले ली। अब आज की तारीख में मैं अपना खुद का बिज़नेस कर रहा हूँ, वहीं से सप्लाई करता हूँ और वहीं से एक्सपोर्ट भी करता हूँ, जो भी फल फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि शाबाश संजय, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने किसी की मदद भी की और उतने ही कम रुपए में तुमने वो सब चीज़ करने की कोशिश की जो मैं देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितनी कैपेबिलिटी है। ये देखने के बाद मनोज अपनी गर्दन झुका लेता है। मनोज सोचता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मेरे पास भी उतना ही समय था, मेरे पास भी उतने ही रुपए थे। तो प्रोफेसर साहब मनोज को समझाते हैं कि मनोज, तुम भी सही संगत में रहो और तुम भी अच्छे से काम करने की कोशिश करो, संजय जैसे लोगों के साथ रहो और उन लोगों को अपनी बराबरी में रखो ताकि तुम भी कुछ सीख सको। संजय भी मनोज को थोड़ा आश्वासन देता है कि मनोज, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो समय चला गया तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम अभी आज से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और ये कहानी में सीख बड़ी अच्छी है कि आप मेहनत करते रहें, लगातार समय के साथ चलते रहें और मेहनत करना ना छोड़ें, तो आपको फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर, अगर आपको सोचकर, समझकर, इसमें जो लर्निंग है उसे अपना कर अगर लागू करने का मन कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने का मन कर रहा है, तो आप सही चैनल पर हैं, मुकुल वाइब्स पर, क्योंकि आपको इस तरीके की स्टोरीज़ आगे भी मिलती रहेंगी। और ये स्टोरीज़ जितनी भी हैं दोस्तों, ये आपको कोई मोटिवेशनल गाइडेंस, कोई इंस्पिरेशनल गाइडेंस, कोई एस्पिरेशन नहीं देंगी। अगर आप ये बेसिक्स को फॉलो करते रहे तो आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आप डेली लाइफ में जब इसको करने लगेंगे तो यू विल नेवर बी रिक्वायरिंग एनीथिंग अदर देन ऑल द बेसिक्स, क्योंकि हम इसी चीज़ के ही हमेशा भूखे रहते हैं और हम इन्हीं को फॉलो किए बिना सीधे एडवांस लेवल पे जंप मारने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर बांटिएगा, उनसे भी ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहें और जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। जाते जाते मुकुल आपको अपनी बातों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।